Hello friends, today we are going to start question answers of chapter 1 of English PI book The Fun They Had, written by Isaac Asimov. Please like, share and subscribe my channel. Don't forget to click the bell icon for my new coming videos. So let's start. Answer this question in a few words or a couple of each sentence. One word questions are ये. First question, how old are Margie and Tommy? Margie और Tommy कितने साल के थे? Margie was 11 and Tommy was 13 year old. Margie 11 years की थी और Tommy 13 years का था. Next, what did Margie write in her diary? Margie ने क्या लिखा अपने डायरी में? Margie wrote, today Tommy found a real book. Margie ने लिखा, आज टॉमी को एक रियल बुक मिली. थर्ड क्वेश्चन, Had Margie ever seen a book before? क्या मार्गी ने पहले भी ये बुक देखी थी? No, Margie had never seen a book before. नहीं, मार्गी ने ये बुक पहले नहीं देखी थी. Fourth, what things were about the book did she find strange? मार्गी को क्या थिंग्स अजीब लगी उस बुक के बारे में? आंसर, मार्गी फाउंड इट स्ट्रेंज, उसको ये अजीब लगा कि that the words printed on a look stood still instead of moving the way they did on a screen. मार्गी को अजीब लगा कि जो वर्ड्स थे उस बुक पे प्रिंट हुए थे वो रुके हुए थे क्योंकि वो कंप्यूटर स्क्रीन पे मूविंग ई टेक्स्ट वर्ड्स देखती थी, चलते हुए वर्ड्स देखती थी. She also found it odd that the words on a page always remained the same as the first time they were reading. उसको ये भी बहुत ज़्यादा अजीब लगा कि जो वर्ड्स उसने पिछले पेज पे पढ़ लिए थे, अगर वो दोबारा आगे करके पेज फिर पीछे करती थी, सेम उसको वही वर्ड्स मिलते थे जो उसने पहले पढ़े थे. Besides, the idea that someone would write book about school was itself strange for Mark. और उसको सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज लगा कि कोई बुक स्कूल के बारे में बुक क्यों लिखना चाहेगा. फिफ्थ क्वेश्चन, what do you think a telebook is? Telebook क्या होती है? A book that can be displayed on a screen is called telebook. एक ऐसी बुक जो स्क्रीन पे देखी जा सकती है और डिस्प्ले हो सकती है, उसको टेलीबुक कहा जाता है. नेक्स्ट, सिक्स्थ, where was Margie school? Did she have any classmates? मार्गी का स्कूल कहाँ था? क्या उसके पास कोई क्लासमेट्स थे? आंसर, मार्गी स्कूल वॉज इन हर होम. मार्गी का स्कूल उसके घर में ही था, उसके बेडरूम के राइट साइड में. नो, शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट. उसके पास कोई क्लासमेट्स नहीं थे. व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न? आंसर, मार्गी एंड टॉमी लर्न जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड अर्थमेटिक. वो जियोग्राफी पढ़ते थे, हिस्ट्री पढ़ते थे और अरिथमेटिक पढ़ते थे. नेक्स्ट इज आंसर विद रेफरेंस टू द स्टोरी. ये एक्सट्रैक्ट्स हैं. फर्स्ट एक्सट्रैक्ट देखो, आई वुडेंट थ्रो इट अवे. मैं इसे कभी नहीं फेंकूंगी. हु सेज दिस वर्ड? किसने ये वर्ड्स फेंके? पढ़े? टॉमी ने. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डज इट रेफर टू? इट किसको कहा गया है? आंसर, इट रेफर टू बुक विच वॉज फाउंड बाय टॉमी. इट उस बुक को कहा गया है जो टॉमी को मिली थी. थर्ड, व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड बाय द स्पीकर? वो जो भी था, इट बुक थी हमारी, वो किससे कंपेयर करी गई थी? स्पीकर ने किससे कंपेयर करी थी वो? टॉमी इज कंपेयरिंग द टेलीविजन स्क्रीन विद प्रिंटेड बुक्स ऑफ द अर्लियर टाइम. टॉमी ने उसे अपने टेलीविजन स्क्रीन पे कंपेयर किया था क्योंकि इसकी टेलीविजन स्क्रीन पे प्रिंटेड बुक्स होती थी. ठीक है. नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. वो कह रहा है कि हाँ उनके पास एक टीचर थी पर वो एक रेगुलर टीचर नहीं थी, वो एक मैन था. इसका फर्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज दे रेफर टू? दे किसको कहा गया है? आंसर, दे रेफर टू द ओल्ड काइंड ऑफ स्टूडेंट्स. दे जो पिछले जो एक स्पेशल बिल्डिंग में पढ़ते थे स्टूडेंट्स, उनको कहा गया है. व्हाट डज रेगुलर मीन्स हियर? रेगुलर को इसमें रेगुलर का क्या मीनिंग है? इट मीन्स मैकेनिकल टीचर दैट टॉमी एंड मार्गी है. रेगुलर था जो एक मैकेनिकल टीचर जो टॉमी और मार्गी के पास थी, मतलब रोबोटिक टीचर, रोबोट. थर्ड, व्हाट इज इट कॉन्ट्रास्टेड विद? द मैकेनिकल टीचर इज कॉन्ट्रास्टेड विद ऑल काइंड ऑफ टीचर हु वाज अ मैन.
जो मैकेनिकल टीचर थी वो ओल्ड काइंड ऑफ जो टीचर्स थी, जो मैन होती थी, उनसे अलग थी बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट, थर्ड, आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चन इज शॉर्ट पैराग्राफ। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्गी एंड टॉमी हैव? मार्गी और टॉमी के पास कौन से टीचर थे? मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर। उनके पास एक मैकेनिकल टीचर थे जिसके लार्ज ब्लैक स्क्रीन थी और जो फ्लैश हो रही थी, जहाँ पे सारे लेसन्स और क्वेश्चंस पूछे जाते थे उस ब्लैक स्क्रीन पे। These teachers had slots where the students had to put their homework and test papers. और उस टीचर, मैकेनिकल टीचर के पास एक स्लॉट बना हुआ था जहाँ पे स्टूडेंट्स अपने होमवर्क और टेस्ट पेपर डाला करते थे और उनको मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट कर देते थे 0 सेकेंड्स पे, मतलब टाइम नहीं लगाते थे, साथ के साथ मार्क्स बता देते थे। Why did मार्गी मदर सेंड फॉर द काउंटिंग इंस्पेक्टर? मार्गी की मदर ने मैकेनिकल टीचर को काउंटिंग इंस्पेक्टर के पास क्यों भेजा? आंसर, मार्गी had been consistently failing to perform well in geography tests given. To find out reason behind this, her mother sent for the काउंटिंग इंस्पेक्टर। जो मार्गी थी वो जियोग्राफी टेस्ट में जो मैकेनिकल टीचर दे रही थी उसमें बहुत ज़्यादा गंदा परफॉर्म कर रही थी, वो फेल कर रही थी, मतलब उसके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे। इस रीज़न की वजह से मार्गी की मदर ने उसे मैकेनिकल टीचर को काउंटिंग इंस्पेक्टर के पास भेज दिया। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड ही डू? उसने क्या किया? द काउंटिंग इंस्पेक्टर टुक अपार्ट द टीचर एंड आफ्टर एग्जामिनिंग इट assembled it again. काउंटिंग इंस्पेक्टर उस टीचर को ले गया और जब उसने सारा कुछ समझ लिया उसने उसको सही कर दिया। He slowed down the geography sector of the teacher because it was geared up a little too quick for an average 10-year-old. उसने जो जियोग्राफी सेक्टर था मैकेनिकल टीचर का उसे कम कर दिया क्योंकि वो सेक्टर थोड़ा सा ज़्यादा था, इसलिए उसने उसको 10 इयर्स की मार्गी की एज के दौरान कर दिया। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई वॉज मार्गी डूइंग बैडली इन जियोग्राफी? मार्गी जियोग्राफी में अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रही थी? व्हाट डिड द काउंटिंग इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर? काउंटिंग इंस्पेक्टर ने क्या किया ताकि वो उसकी हेल्प कर सके? Margie was doing bad in geography because the geography sector of mechanical teacher had been adjusted a higher level. मार्गी जियोग्राफी टेस्ट में बहुत ज़्यादा गंदा परफॉर्म कर रही थी, इसलिए काउंटिंग इंस्पेक्टर ने मैकेनिकल टीचर के जियोग्राफी सेक्टर को हायर लेवल की वजह से कम लेवल पर कर दिया। इन ऑर्डर टू हेल्प हर द काउंटिंग इंस्पेक्टर slowed down the sector to an average of 10 years. पहले वो ज़्यादा स्पीड पे था, मतलब हायर लेवल पर था मार्गी के मुताबिक, पर जब वो उसके मैकेनिकल टीचर को काउंटिंग इंस्पेक्टर के पास लेके गया तब उसने वो स्लो मतलब नीचे कर दिया 10 इयर्स लेवल पे। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमी टीचर? टॉमी की टीचर को एक बार क्या हो गया था? हिस्ट्री सेक्टर ऑफ टीचर हैज ब्लैंक कम्प्लीटली। जो मैकेनिकल टीचर का हिस्ट्री सेक्टर था वो पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था, खाली हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, did Margie have regular days and hours for school? If so, why? Yes, Margie had regular days and hours for school. मार्गी के पास रेगुलर डेज और आवर्स, तो मतलब उसने करा हुआ था भी इतने दिन ही मैंने करना है और इतने आवर्स में ही करना है। अगर हाँ तो क्यों? यस, मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल। हाँ, मार्गी के पास थे रेगुलर डेज भी थे, आवर्स भी थे। द मैकेनिकल टीचर ऑलवेज टर्न ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। जो उसकी मैकेनिकल टीचर थी वो रोज सही टाइम पे पहुंच जाती थी, पर वो सैटरडे और संडे नहीं पहुंचती थी क्योंकि उस टाइम उनकी छुट्टी होती थी। दिस वॉज बिकॉज हर मदर बिलीव दैट लर्निंग एट रेगुलर डेज हेल्प लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर। ये इसलिए होता था क्योंकि उसकी मदर बिलीव करती थी कि जो एक बच्चे के अगर रेगुलर डेज रख दिया जाए तो उस बच्चे को अच्छा लर्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? टॉमी ने ये ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल को, पुराने स्कूल को कैसे डिस्क्राइब किया? आंसर, टॉमी सेज दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल एग्जिस्ट सेंचुरीज अगो। ये जो ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल है ये हंड्रेड्स ऑफ ईयर अगो पहले बनाया गया था।
They had a teacher who was a man. उनके पास एक टीचर थी जो कि एक मैन था. The teacher taught in a special building. वो जो टीचर थी वो एक स्पेशल बिल्डिंग में बच्चों को पढ़ाती थी जिसका नाम था स्पेशल बिल्डिंग का स्कूल. Where all the kids assembled and learned the same thing according to their respective age. जब भी सारे बच्चे आते थे और सारे बच्चे पढ़ते थे मतलब एक ही चीज पढ़ते थे उनके एज के, उनके मतलब जो जैसे 4th क्लास के बच्चे एक चीज पढ़ते थे, 5th क्लास के एक ऐसे. 8th क्वेश्चन, हाउ डज ही डिस्क्राइब द ऑल काइंड ऑफ टीचर. उसने टॉमी ने ऑल काइंड ऑफ टीचर्स को कैसे डिस्क्राइब किया. पहले स्कूल था, ये टीचर्स है, इसमें कंफ्यूज मत होना. आंसर, टॉमी सेज दैट द टीचर ऑफ ऑल काइंड वर मैन. वो एक मैन थी. हु टॉट द स्टूडेंट्स इन अ स्पेशल बिल्डिंग. जो कि बच्चे को स्पेशल बिल्डिंग में पढ़ाती थी स्कूल में. द टीचर टॉट द स्टूडेंट इन ग्रुप एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन. ये जो टीचर होती थी ये बच्चों को ग्रुप में पढ़ाते थे, मतलब एक क्लास बना दी जाती थी जिसमें 40 to 45 स्टूडेंट्स होते थे और वो उन्हें होमवर्क देती थी और उनसे क्वेश्चंस पूछती थी. नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स 100 to 150 वर्ड्स में. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ मैकेनिकल टीचर्स एंड स्कूल्स रूम दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी. जो मार्गी और टॉमी के पास मैकेनिकल टीचर थी उनके मेन मतलब उनके फीचर्स क्या थे, एडवांटेज क्या थे उसके. मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स. उन दोनों के पास मैकेनिकल टीचर थी. These teachers were basically large black screens on which lessons are shown and questions are asked. जो मैकेनिकल टीचर थी उसके पास उसके मतलब ऊपर एक ब्लैक लार्ज बहुत बड़ी सी ब्लैक कलर की स्क्रीन लगी हुई थी जहाँ पे सारे लेसन्स भी उनको शो किए जाते थे और क्वेश्चंस भी होते थे और क्वेश्चंस पूछे भी जाते थे. These teachers were adjusted according to the age and potential of student concerned. ये जो मैकेनिकल टीचर होती थी इसको एज मतलब जितना भी चाइल्ड की एज है उसके मुताबिक सेट किया जाता था. They had a slot in which students had to put their homeworks and test paper. वहाँ पे मैकेनिकल टीचर के पास एक पार्ट में एक स्लॉट होता था जहाँ पे सारे बच्चे अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर डाला करते थे. The मैकेनिकल टीचर immediately calculated the marks for answer written in punch code by students. और जो मैकेनिकल टीचर होती थी वो फटाफट बच्चे के जो टेस्ट होता था उसके मार्क्स कैलकुलेट कर लेती थी जो उसने लिखे होते थे अपने पंच कोड में. However, these teachers are prone to technical and mechanical failure and troubles. और जो ये टीचर्स होती थी ये अपने मतलब टेक्निकल और मैकेनिकल कई बार इनको प्रॉब्लम्स भी हो जाती थी इसके मतलब पार्ट्स में मैकेनिकल टीचर के प्रॉब्लम हो जाती थी जो मतलब तंग करती थी बाद में बहुत ज़्यादा. The schools were in house itself. उनका जो स्कूल था, अभी स्कूल के बारे में बताया गया, पहले टीचर्स के बारे में था. जो उनके स्कूल्स थे वो हाउसेस में ही थे और जो मार्गी का स्कूल था वो बेडरूम के राइट साइड पे ही था. स्टूडेंट्स डिड नॉट हैव क्लासमेट. उनके पास क्लासमेट्स नहीं होते थे. दे हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल. उनके पास मतलब दिन होते थे और मतलब इतने ही दिन उन्होंने करना और इतने घंटे उन्होंने काम करना स्कूल के लिए. The mechanical teacher always turned on at the same time every day except Saturday and Sunday. और जो मैकेनिकल टीचर थी वो रोज सेम टाइम पे आ जाती थी सैटरडे और संडे के बजाय क्योंकि उनके सैटरडे और संडे छुट्टी हुआ करती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, why did Margie hate school? Why did she think the old kind of school must have been fun? मार्गी को स्कूल अच्छा क्यों नहीं लगता था और उसे ये क्यों लगता था कि जो ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल थे वो उनमें ज़्यादा मज़ा आता था. और इसका आंसर ये है, Maggie hated the school because it was not fun. She hated the large black screen and the way she had to insert homework and test paper in the slot on the mechanical teacher. मार्गी को स्कूल इसलिए अच्छा नहीं लगता था क्योंकि उसमें कोई मज़ा नहीं था क्योंकि वो अपने रूम में ही बैठी रहती थी और उसको बहुत ज़्यादा वो उसको अच्छी नहीं लगती थी लार्ज ब्लैक स्क्रीन जो मैकेनिकल टीचर के ऊपर थी. और उसे ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि वो होमवर्क और टेस्ट पेपर डाले उस स्लॉट में जो मैकेनिकल टीचर के पास था. और शी डिसलाइक फैक्ट दैट शी हैड टू राइट हर आंसर्स इन अ पंच कोड. और ये भी वो बहुत मतलब उसे गंदा लगता था कि उसे अपने आंसर्स पंच कोड पर लिखने पड़ते थे. बिसाइड्स हर हेटेड फॉर स्कूल वाज एम्पलीफाइड बाय हर फेलियर टू फेयर वेल इन द जियोग्राफी टेस्ट गिवन बाय हर मैकेनिकल टीचर.
और इसके मतलब उसे जियोग्राफी टेस्ट में उसके अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, इसकी वजह से भी उसको स्कूल अच्छा नहीं लगता था। Margie imagined the old kind of school with kids from entire neighborhood coming together, laughing and shouting in the schoolyard. जो मार्गी थी वो सोच रही थी कि जो पुराने स्कूल होते थे उसमें जो बच्चे होते थे उनके पास नेबरहुड वो इकट्ठे आते थे, इकट्ठे हंसते थे, इकट्ठे मजा करते थे, शाउट करते थे, चिल्लाते थे स्कूल में, स्कूल यार्ड में। She imagined that they would sit together at the end of the day. और जब आखिरी दिन होता था वो सारे इकट्ठे बैठते थे। They would learn same thing. वो हर बच्चा same thing पढ़ता था। ये मार्गी इमेजिन कर रही थी। And could help one another. और वो अपने होमवर्क में भी एक दूसरे की हेल्प करते थे। Also the teachers were making the learning process more interactive. और जो टीचर थी, मैम थी जो लर्निंग प्रोसेस था उसको और मज़ेदार बनाती थी ताकि बच्चों को जल्दी समझ आए। All these aspects made her believe that the old kind of school must have been fun. ये सारी चीज़ें उसको ये सारी चीज़ें सोचने के बाद उसको बिलीव हो गया कि जो पुराने स्कूल थे उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा था। Third question, do you agree, Margie, that schools today are more fun than school in story? Give reason for your answer. क्या तुम एग्री हो कि मार्गी को जो पहले मार्गी डेट स्कूल टुडे कि आज जो स्कूल है उसमें ज़्यादा फन नहीं है जितना पहले स्कूल में था? गिव रीजन फॉर योर आंसर। जो भी आपका आंसर है उसके लिए रीजन दो। There is no doubt that today's school are more funny than the future school. वो कहते हैं इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो अब स्कूल है जो स्पेशल बिल्डिंग में होते थे उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, जबकि फ्यूचर स्कूल जो कि एक रूम में होते थे। Discussed in this story. This school was nothing but a mechanical teacher with no emotion and sentiment. ये जो स्कूल होता था, फ्यूचर स्कूल होता था, इसमें कुछ भी नहीं था, बस एक मैकेनिकल टीचर थी जिसके पास कोई इमोशंस नहीं थे, कोई सेंटिमेंट्स नहीं थे। बस वो पढ़ाई जाती थी, लेसन शो करी जाती थी और क्वेश्चंस पूछे जाते थे जो बच्चों को मतलब अच्छा नहीं लगता था। It does not have the ability to understand the physiology of a child. उसके पास इतनी एबिलिटी नहीं थी कि वो एक बच्चे के दिमाग को पढ़ सके कि वो क्या चाहता है। Moreover, it guides the pupil according to the adjusted mode. और कुछ बस वो अपने जो बच्चा था उसको पढ़ाती थी, जो भी उसके मैकेनिकल टीचर में एडजस्ट किए जाते थे मोड, उस हिसाब से वो बच्चों को पढ़ाती थी। बट टुडे स्कूल्स वर्क फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। पर जो आज के स्कूल है वो बच्चे की डेवलपमेंट पे ही सारा ध्यान करते हैं, उनकी ऊंचाइयों पर ही ज़्यादा ध्यान करते हैं। दे लर्न द सेम थिंग्स। वो एक ही चीज़ पढ़ते थे और जो टीचर्स थे वो एक रियल ह्यूमन बीइंग थे, एक मैन थे। वो they learn how to adapt themselves to the new surrounding and cope with the stranger. वो पढ़ाते थे बच्चों को कि कैसे उन्होंने न्यू सराउंडिंग में अपने आप को सेट करना है और वो कैसे आगे की डिफिकल्टीज को फेस कर सके। द स्टूडेंट्स सिट एंड लर्न टुगेदर। स्टूडेंट्स इकट्ठे बैठते थे और इकट्ठे पढ़ते थे। दिस एक्टिविटी डोंट गिव वेंट टू द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, सैडनेस एंड डाउट। ये सारी जो एक्टिविटी होती थी जो ओल्ड स्कूल में होती थी ये बच्चों को डिप्रेशन नहीं देती थी, ना उनको बुरा लगता था और उनको मतलब ऐसे लगता था कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा वैसे। नाउ ये बुक एक्सरसाइज है। फाइंड द सेंटेंस इन द लेसन व्हिच आर द एडवर्ब्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। ये सेंटेंस फाइंड करने हैं लेसन में से, जो ये वाले वर्ड्स हैं इनके सेंटेंस बनाने अपने बनाने, जो लेसन में सेंटेंस है वो आपने फाइंड करना है। Awfully, they turned the पहला sentence awfully है, they turned the pages which were yellow and crinkly and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they are supposed to on a screen, you know. वो जब पेज पलटाते थे जो येलो और क्रिंकली थे, क्रिंकली का मीनिंग होता है फोल्डेड पेज थे, वो बहुत ज़्यादा फनी था, मजाकिया था वो वर्ड्स पढ़ना जो रुके हुए थे। सोरोफुली द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट। जो मैकेनिकल टीचर थी वो मार्गी को टेस्ट पर टेस्ट दी जा रही थी जियोग्राफी में, और जो मार्गी थी उसमें बहुत ज़्यादा गंदा परफॉर्म कर रही थी और वो अपने जो हेड है उसको शेक करती है मतलब निराशा से, और उसकी मदर उसको हेड को करती है
और वो निराशा से और उसको काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज देती है। नेक्स्ट है completely. They had once taken Tommy teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. एक बार टॉमी के टीचर को एक मंथ के लिए ले जाए काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज दिया था क्योंकि उसका हिस्ट्री सेक्टर ब्लैंक हो चुका था पूरी तरह। Next is loftily. He added loftily, pronouncing the word carefully centuries ago. उसने मतलब loftily कहा कि centuries ago. Carefully he added loftily, pronouncing the word carefully. ये same ही word है differently, but my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl. It teaches that the kid has to be taught differently. पर उसकी मदर कहती थी कि जो टीचर है उसको हर बच्चे, हर एक गर्ल और बॉय के माइंड के हिसाब से अपने आप को सेट करना पड़ता था और सभी बच्चों को डिफरेंट वे से पढ़ाना पड़ता था। Quickly, I didn't say I didn't like it. मार्गी said quickly. मार्गी ने कहा, मैंने ये नहीं कहा कि मेरे को ये अच्छे नहीं लगे, उसने ये फटाफट कहा। Nonchalantly, maybe it's he said nonchalantly. उसने टॉमी ने कहा, इसका मतलब होता है कि इंटरेस्ट ना लेते हुए, बिना इंटरेस्ट के। नेक्स्ट है make adverb from these adjectives. Sorry, ये नहीं है। Now use these adverbs to fill the blanks in the sentence below. The report must be read dash so that performance can be removed. Answer carefully. At the interview, Samir answered our questions loftily. Dash, shrugging his shoulder. Answer is loftily. We all behave dash when we are tired or hungry. Answer is differently. The teacher shook her head dash when Ravi lied to her. So answer is sorrowfully. I dash forgot about it. Answer is completely. Next, when I complimented Rivati on her success, she just smiled dash and turned away. Answer is nonchalantly. This is again next. The president of the company is dash busy and will not be able to meet you. Answer is awfully. I finished my work quickly so that I could go out to play. Answer is quickly. Now last adverbs बनाने हैं इसके। angry का angrily, second happy happily, merry merrily, sleepy sleepily, easy easily, noisy noisily, tidy tidily, gloomy gloomily. Thank you for watching. Bye bye, take care and good luck.